हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया और डेटा वैलिडेशन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने डेटा वैलिडेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देखें और अच्छे तरीके से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर इस वीडियो में आए। तो अभी हम डेटा वैलिडेशन का कस्टम डेटा वैलिडेशन सीखने वाले हैं कि कस्टम डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं और कैसे हम उसमें फॉर्मूलास और फंक्शन का यूज करके अपने अकॉर्डिंग डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही एडवांस बढ़ता जाएगा। अभी जैसे बेसिक अभी बिल्कुल हमने स्टार्ट किया था, बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ तो अभी हम कस्टम पे आए हैं। कस्टम के बाद और भी हम धीरे धीरे आगे चीजें समझेंगे, धीरे धीरे एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहले उस चीज को समझते हैं, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो डेटा वैलिडेशन पार्ट 3 में आज हम सीखने वाले हैं कस्टम डेटा वैलिडेशन। कस्टम डेटा वैलिडेशन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है, एंटर मोबाइल नंबर ओनली 10 डिजिट एंड फोन नंबर कॉलम शुड एक्सेप्ट ओनली नंबर नॉट टेक्स्ट। तो क्वेश्चन तो सभी को जहां तक है क्लियर ही हो गया होगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो फोन नंबर कॉलम हमें दिया गया है इसमें केवल और केवल 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर एक्सेप्ट करे और सिर्फ न्यूमेरिक ही एक्सेप्ट करे, टेक्स्ट एक्सेप्ट ना करे। क्लियर है? टेक्स्ट का मतलब अल्फाबेट। क्लियर है ना? तो कैसे होगा देखिए, समझते हैं। तो रेंज को सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग जो सोच रहे होंगे वो पहले मैं बताता हूं कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहां पे डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद एनी वैल्यू की जगह क्या चूज कर लेंगे, टेक्स्ट लेंथ। और टेक्स्ट लेंथ में हम क्या करेंगे, इक्वल टू करके 10 लिख देंगे, है ना, और एंटर कर देंगे। नॉर्मली जो बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखेंगे तो यही आप समझेंगे कि ये चीज हम कर सकते हैं, है ना। एंटर करेंगे तो यहां पे होगा क्या कि अगर आप 10 डिजिट से ऊपर कोई वैल्यू लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। चलिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का लिखा और एंटर किया, एक्सेप्ट कर रहा है ना टेक्स्ट। फोन नंबर भी लिखूंगा 10 डिजिट का, वो भी एक्सेप्ट करेगा, देखिए, है ना। तो ये तो नंबर भी एक्सेप्ट कर रहा है और टेक्स्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक एक्सेप्ट करे, टेक्स्ट एक्सेप्ट ना करे। तो उस सिनेरियो में आपका ये चीज हो जाता है फेल। ठीक है ना। तो वहां पे क्या काम आएगा आपका, कस्टम। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में आते हैं और यहां पे इसको क्लियर ऑल कर लेते हैं पहले। अब आते हैं यहाँ पे एनी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर ली है। अभी हमें सीखना है कस्टम। तो कस्टम चूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, फॉर्मूला। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए मैंने आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन फंक्शन सिखाया था बेसिक फंक्शन के प्लेलिस्ट में। ठीक है ना। तो इसमें एक फंक्शन हम अभी यूज करने वाले हैं और उसमें क्या है कि 2 कंडीशन है। पहला कि जो नंबर है वो 10 डिजिट का ही होना चाहिए और दूसरा सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए कंडीशन लगाते हैं, इज इक्वल टू एंड। क्या लगेगा, एंड। और एंड और का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो जिन्होंने लॉजिकल फंक्शन नहीं देखा वो देख लीजिए, तो एंड का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, पहला कंडीशन की इसमें केवल और केवल 10 डिजिट ही एक्सेप्ट करें। तो यहां पे देखिए, ये फंक्शन में लगाने से पहले, ये जो फॉर्मूला में लगा रहा हूं उससे पहले एक चीज मैं समझाना चाहूंगा। तो यहां पे एक हमारा एक फंक्शन होता है लेन। ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 डिजिट मैंने लिखा और यहाँ पे एक फंक्शन हमने लगाया इक्वल टू लेन, और टेक्स्ट जहां पे पूछा वहां पे हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज और कर दिया एंटर। तो कितने डिजिट हैं टोटल इसमें, 10। अगर मैं कल की डेट में कम डिजिट भी लिखूंगा तो ये गिन के बता देगा कि उस सेल में टोटल कितने डिजिट है ना। तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है ना, रिस्ट्रिक्शन की 10 डिजिट ही एक्सेप्ट करे। ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, मैं पहले रूल हटा देता हूं इसमें से
Alt+D+L, ठीक है ना, शॉर्टकट की मैंने बता रखा है पहले भी, तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए कि अगर मैं 10 डिजिट से कम भी लिखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो देखिए गिन के बता दे रहा है कि इसमें टोटल डिजिट कितने हैं। तो ये लेन एक फंक्शन होता है जो सेल के अंदर जितने डिजिट लिखा होता है उसको गिन के बता देता है, ठीक है। तो यही फंक्शन हम अभी यूज करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन में, कस्टम में, ठीक है। तो चलिए रेंज सेलेक्ट करते हैं पहले और डेटा वैलिडेशन में आ जाते हैं और एनी वैल्यू की जगह क्या यूज करने वाले हैं, कस्टम। और यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा वो देखिए, इक्वल टू एंड। एंड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। पहला कि जो इसमें नंबर लिखा जाए वो 10 डिजिट का ही हो एग्जैक्टली, और नंबर ही एक्सेप्ट करे, टेक्स्ट एक्सेप्ट ना करे। क्लियर है, जो कि मैंने अभी करके आपको दिखाया कि उसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो यहां पे क्या है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले क्या करेंगे, len लेन का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद पहला सेल सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके कीबोर्ड में Fn की है तो Fn के साथ F4 दबाइए, अगर Fn की नहीं है तो डायरेक्टली F4। तो Fn के साथ मैं F4 दबा रहा हूं और यहाँ पे कॉलम को फिक्स करेंगे, रो को अनफिक्स रखेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, फिर कॉमा। दूसरा क्या है कि इसमें टोटल क्या होना चाहिए, इसी में कॉमा भी नहीं देना, लेन, और यहाँ पे बराबर टोटल कितने डिजिट होने चाहिए, 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कहा लेन को कि टोटल कितने डिजिट होने चाहिए, टोटल 10। उसके बाद कॉमा, फिर क्या होना चाहिए, ओनली नंबर एक्सेप्ट करना चाहिए, टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे इज नंबर, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, कॉलम को फिक्स, रो को अनफिक्स और ब्रैकेट क्लोज, और एक बार और ब्रैकेट क्लोज। पहला किसके लिए, नंबर के लिए, इस नंबर के लिए, और दूसरा एंड के लिए, और बस कर दीजिए ओके। तो आप जरा नंबर लिखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेप्ट किया, ठीक है। और वही अगर टेक्स्ट लिख करके देखिए तो 10 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर कीजिए तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो यही हमारा कंडीशन था ना कि 10 डिजिट ही फोन नंबर एक्सेप्ट करे और सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करे, टेक्स्ट एक्सेप्ट ना करे। तो अगर मैं 10 डिजिट से कम वैल्यू एक्सेप्ट लिखूंगा ना तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखो नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इन डेट कॉलम शुड नॉट एक्सेप्ट संडे डेट। इसमें क्या करें कि कोई भी संडे की डेट एक्सेप्ट ना करे, ऐसा हमें इसमें करना है, ऐसा कंडीशन लगाना है। तो यहां पे एक फंक्शन पहले समझिए, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि हमारा वीक 1 से लेकर के 7 के बीच में चलता है ना, जो हमारा एक हफ्ता होता है पूरा 1 से 7 के बीच में चलता है ना। तो होता क्या है कि हम लोग मंडे से गिनना स्टार्ट करते हैं कि मंडे पहला दिन, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे चलता है हमारा दिन। मंडे मतलब पहला दिन, फिर ट्यूसडे दूसरा दिन, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो 1 से 7 के बीच में चलता है, क्लियर है। तो देखिए जैसे मैं कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से इसमें डेट ले रहा हूं, तो आज की तारीख कितनी है, 24/12/2022। तो यहां पे मैंने एक फंक्शन लगाया इज इक्वल टू वीकडे। एक फंक्शन होता है हमारे पास वीकडे। वीकडे लगाने के बाद सबसे पहले क्या मांग रहा है, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर ये रहा, ठीक है। हालांकि मैंने ये फंक्शन अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको मैं समझा दे रहा हूं इसीलिए, क्लियर है। वीकडे लगाया तो पहले क्या मांगा, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में डेट दे दिया, कॉमा। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, रिटर्न टाइप मांग रहा है। तो रिटर्न टाइप में देखिए यहां पे, तो पहला यहां पे जो दिया है पहला नंबर, इसमें क्या है कि 1 जो है वो संडे, पहला दिन क्या मान रहा है, संडे मान रहा है, और 7वां दिन क्या मान रहा है, सैटरडे। दूसरे नंबर पे देखिए तो नंबर क्या मांग रहा है, पहला दिन क्या मान रहा है, मंडे, और 7वां दिन क्या मान रहा है, संडे। तो हमारा तो मेनली यही चलता है, मंडे पहला दिन माना जाता है, बाकी 7वां दिन संडे माना जाता है ना। तो यहां पे और भी अलग अलग दिए गए हैं पैरामीटर्स, लेकिन हमें कौन सा मेनली यूज करना है, दूसरा या तो 11, 2 या तो 11, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। क्यों, दोनों में देखिए मंडे 1 से स्टार्ट हो रहा है और संडे जो है 7वें पे खत्म हो रहा है। तो या तो 2 लिख दीजिए यहां पे, या तो 11 लिख दीजिए, दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो मैंने यहां पे कर दिया क्या, 2, और ब्रैकेट को क्या क्लोज और एंटर किया। तो आज क्या है,
सैटरडे है ना, तो देखिए सैटरडे के अकॉर्डिंग छठा दिन है वीक का आज, है ना, तो ये इसने बता दिया। तो अगर यहीं पे मैं चेक करना चाहूं कि क्या ये बराबर 7वें दिन के है, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्यों, है ना, तो ये 7वां दिन नहीं है ना, छठा दिन है, तो इसलिए क्या आया, फॉल्स आया। और वही अगर मैं, लेकिन मुझे क्या चेक करना है, 7वां दिन नहीं चेक करना, मुझे 7वां दिन एक्सेप्ट नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ मंडे से लेकर के सैटरडे तक एक्सेप्ट करवाना है, संडे को एक्सेप्ट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे लेस देन। क्या करेंगे, लेस देन। समझ में आ रहा है, लेस देन करने का मतलब क्या होगा, 7वां दिन एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब जो डेट लिखेंगे आप उसका 7वां दिन जो भी आ रहा होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब सैटरडे तक की डेट एक्सेप्ट करेगा, संडे वाली डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 7वां दिन क्या पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है ना। तो लेस देन करने का मतलब क्या हुआ, उससे कम। अब जैसे एंटर कीजिए तो क्या आया, ट्रू आया ना। क्यों, क्योंकि अभी 6 आंसर आया था ना आउटपुट में आपका, है ना। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको कि यहां पे क्या हो रहा है कि जो भी वीक का 1 से लेकर के 6 तारीख के बीच में, मतलब 1 से लेकर के 6वें दिन तक का जो भी डेट होगा वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 7वें दिन का एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि संडे का डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बस यही फंक्शन हमें डेटा वैलिडेशन में पुट करना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, सेम जिस रेंज में वो वैलिडेशन लगाना है उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए और चले जाइए कहां पे, डेटा वैलिडेशन में, और यहां पे एनी वैल्यू की जगह कस्टम चूज कीजिए और यहां पे लगाइए इज इक्वल टू वीकडे, ब्रैकेट ओपन, पहला डेट सिलेक्ट, सेम कॉलम को फिक्स, रो को अनफिक्स, कॉमा 2, या तो 2 दे दीजिए या तो 11 दे दीजिए, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। और देखिए मैं हर बार बोलता हूं कि जितने भी मैंने फंक्शंस पढ़ाए हैं उन फंक्शंस का सिंटेक्स याद रखिएगा, क्योंकि देखिए डेटा वैलिडेशन में जब मैं लगा रहा हूं तो सिंटेक्स नीचे चल नहीं रहा है कि हाँ पहले ये पूछा फिर ये पूछा, ऐसा नहीं चलेगा इसमें। यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा वो सिंटेक्स कि पहले क्या पूछता है फिर बाद में क्या पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे क्या करना था, लेस देन 7, है ना। बस आपका काम हो गया, बस ओके कर दीजिए। तो जरा देखिए आज क्या है, 24 तारीख है ना, आज सैटरडे है, लेकिन देखिए जैसे मैं 25 तारीख डालता हूं इसमें, 25 तारीख 12वां महीना 2022, और जरा एंटर कीजिए तो क्या एक्सेप्ट करा, नहीं। लेकिन वही आज की डेट में डालता हूं, आज सैटरडे है 24/12/2022, जरा एंटर कीजिए तो एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो मतलब कि संडे की कोई भी डेट इसमें अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए अभी तो हम क्वेश्चंस का शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे अभी और क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, अभी और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और ये जो प्रैक्टिस फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन की शुरुआत है सिर्फ, आगे और भी क्वेश्चन अभी आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है ना, एम्प्लॉय आईडी है, उस कॉलम में क्या बोल रहा है कि शुड एक्सेप्ट 5 डिजिट यूनिक नॉट डुप्लीकेट। मतलब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉय आईडी है उसमें 5 डिजिट ही एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा क्या है कि यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा के 1 2 3 4, ठीक है, एग्जांपल के, तो 5 डिजिट हो गया ना टोटल, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कर रहा है। फिर से मैंने के 1 2 3 4 सेम आईडी लिखी, एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो हमें ऐसा इसमें वैलिडेशन लगाना है, रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि जो है कि आपका डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट ना करे, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो कैसे होगा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए रेंज, मैं इसको डिलीट कर देता हूं जो लिखा हुआ है। चलिए वापस आ जाइए डेटा वैलिडेशन में, और यहां पे एनी वैल्यू की जगह कस्टम, और कस्टम में फॉर्मूला लगाइए इक्वल टू एंड, फिर से क्यों, क्योंकि 2 कंडीशंस है और उसको सेटिस्फाई करना है पूरा। तो पहला एंड में पहले क्या था कि शुड एक्सेप्ट ओनली 5 डिजिट। तो चलिए पहला फंक्शन लेन जो हमने अभी पीछे पढ़ा, ब्रैकेट ओपन और पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, सेम कॉलम को फिक्स, रो को अनफिक्स, ब्रैकेट क्लोज, और बराबर कितना 5 डिजिट। पहला कंडीशन हो गया, कॉमा। दूसरा कंडीशन क्या है कि यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे बेसिक फंक्शंस के प्लेलिस्ट में मैंने एक फंक्शन सिखाया था आप लोगों को, काउंटिफ। काउंटिफ में सबसे पहले क्या मांगता है, रेंज। तो रेंज में आप ये पूरा रेंज दे दीजिए, ठीक है, और इसको FN F4 से फिक्स कर दीजिए। उसके बाद कॉमा, क्या मांगता है फिर, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया और इसमें भी सेम, कॉलम को फिक्स, रो को अनफिक्स, और ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। और क्या, बराबर एक बार ही वो चीज आनी चाहिए जो हमने पहला सेल दिया है ना, जो उसमें डिजिट लिखी है या पूरे रेंज में कहीं पे भी कोई चीज अगर रिपीट हो रही है तो वो एक्सेप्ट ना करे, वो चीज सिर्फ एक ही बार आनी चाहिए। इसलिए हमने इक्वल टू क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है ना। काउंटिफ तो यही काम करता है ना कि जो चीज हम सिलेक्ट करते हैं वो गिन के बताता है कि वो डेटा में कितनी बार रिपीटिशन हुआ है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि उस रेंज में जो मैंने पहला सेल सेलेक्ट किया है, क्या वो एक ही बार है या नहीं है, वो चेक करेगा ये। और वही वैलिडेशन हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इसमें, इस रेंज में, ठीक है ना। चलिए अब ब्रैकेट को करते हैं बंद और करते हैं एंटर। तो जरा आप चेक कीजिए, जैसे हमने लिखा K 1 2 3 4, एंटर किया, 5 डिजिट एक्सेप्ट किया। चलिए अब 6 डिजिट भी लिख कर देख लेते हैं जरा एक बार, 3 4 5 एंड 6, जरा एंटर कीजिए। तो एक्सेप्ट नहीं किया, पहला चीज। दूसरा क्या था कि यूनिक ही एक्सेप्ट होना चाहिए, डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। चलिए वापस से करते हैं K 1 2 3 4 और जरा एंटर कीजिए। तो नहीं किया ना एक्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि सर सपोज यहां पे हमने कोई और नंबर लिख दिया, 1 2 3 6 लिख दिया, ठीक है। अब मैं नीचे अगर K 1 2 3 6 लिखूं तो क्या अभी रोकेगा ये? तो जरा देखिए, रोक रहा है ना, ठीक है। तो ये पूरा रेंज में काम करेगा। अगर कहीं भी आपने डुप्लीकेट डेटा लिखा तो वहां पे वो उसको स्टॉप कर देगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करने देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डेट। तो डेट में क्या है कि यहां पे बोल रहा है डेट कॉलम शुड एक्सेप्ट ओनली 2022 ईयर। सिर्फ कौन सा ईयर का एक्सेप्ट होना चाहिए? 2022 का। तो देखिए इसको अगर नॉर्मली भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उससे इजी भी बताएंगे कस्टम से, लेकिन पहले वो समझते हैं बेसिक वाला कि कैसे होगा। तो आज ये वापस से डेटा वैलिडेशन में, तो यहां पे एनी वैल्यू की जगह क्या चूज किया आपने? डेट, ठीक है ना। और डेट में आपने क्या चूज किया? बिटवीन। और बिटवीन में आपने कहा कि 1/1/2022 से लेकर के 31/12/2022 तक की डेट एक्सेप्ट कर ले। तो ये भी सिंपल सा चीज है, ये भी आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन पूरे 1 साल का आपने डेट यहां पे पुट किया ना कि 1 से लेकर के 31/12/2022 तक की डेट एक्सेप्ट करिए, पूरा आपने साल का डेट डाला। जबकि यहां पे सिंपल क्वेश्चन में सिर्फ कहा गया था कि हमें 2022 का ईयर का डेट एक्सेप्ट करें, लेकिन बीच का कोई भी डेट हो, है ना। तो ऐसा करना था। तो देखिए अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ये इससे भी करते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन वही चीज अगर आपको कस्टम से करना है तो आपको डेट के फंक्शंस आने चाहिए। तो मैं एक फंक्शन अभी बता देता हूं पहले बाहर। जैसे कि अभी कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से मैंने डेट लिया। अब सपोज कीजिए कि मुझे इसमें से ईयर अलग करना है, तो YEAR एक ईयर फंक्शन होता है हमारे पास एक्सेल में। तो सीरियल नंबर मांगेगा तो सीरियल नंबर ये सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए इसमें से ईयर इसने निकाल दिया ना, ठीक है। तो यही फंक्शन का यूज हम करने वाले हैं इस रेंज में। देखिए कैसे, रेंज सेलेक्ट करा, डेटा वैलिडेशन में गए और एनी वैल्यू की जगह क्या यूज कर रहे हैं? अभी कस्टम। अभी डेट में यूज नहीं कर रहा, कस्टम यूज कर रहा हूं। और कस्टम में लगाया इज इक्वल टू ईयर। क्या लगाया? ईयर। और ब्रैकेट ओपन किया और इसमें पहला डेट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और कॉलम को अनफिक्स, रो को कॉलम को फिक्स, रो को अनफिक्स, ब्रैकेट क्लोज और बराबर कर देंगे कितना? 2022, ठीक है। और बस जरा ओके कीजिए तो, और उसके बाद डेट डालिए 1/1/2022 एक्सेप्ट 15/7/2022 एक्सेप्ट। तो कोई भी मंथ का कोई भी डेट डालिए, सारा डेट एक्सेप्ट करेगा। लेकिन 2022 से पीछे का या 2022 से आगे का कोई भी डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 22/8 और 2000 अगर मैं 21 लिखूं और एंटर करूं, नहीं एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा है?
ठीक है। तो इस तरीके से आप कस्टम का यूज करके क्या है, चीजों को आप आसानी से और अपने अनुसार आप उसको रिस्ट्रिक्शन लगवा सकते हैं। देखिए यही चीज सेम हमने बेसिक वाले से भी करके दिखाया, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी पड़ा ना, कि पहले आपको शुरुआत की डेट डालनी पड़ी और फिर एंड का डेट भी डालना पड़ा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप सिर्फ ईयर का फंक्शन लगाइए और वहां पे आपने ईयर सेट कर दिया कि सिर्फ 2022 की डेट एक्सेप्ट करे। लेकिन 2022 में तो पूरे एक साल का डेट होगा ना, तो वो कोई भी डेट एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन 2022 से पीछे की और 2022 से आगे की कोई भी डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे हमें क्या करना है, इन नंबर कॉलम नॉट एक्सेप्ट जीरो और नेगेटिव वैल्यू। मतलब कि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए और जीरो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसको बिल्कुल बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करते हैं, कस्टम नहीं करते इसमें बिल्कुल बेसिक से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक से करने के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां पे चलते हैं डेटा वैलिडेशन में। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके माइंड में भी आ गया होगा कि इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं होल नंबर। देखिए अगर आपको डेसिमल में भी नंबर लिखना है तो आप यहाँ पे क्या यूज कर लीजिए, डेसिमल। लेकिन मुझे अभी नंबर सिर्फ बोला गया तो नंबर में होल नंबर चूज कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पे बिटवीन की जगह क्या यूज करने वाले हैं, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन में बस यहां पे वैल्यू डाल दीजिए जीरो। क्या डाल दिया, जीरो। और बस जरा ओके कीजिए तो आपका काम बना कि नहीं बना, जरा चेक कीजिए। क्या बोला गया था, जीरो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा, पहला काम। दूसरा नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो माइनस का 3 लिखो तो नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन उससे ऊपर कोई वैल्यू लिखिए 1 2 सब एक्सेप्ट कर रहा है ना। समझ में आया? तो ये चीज हमने बिल्कुल बेसिक से भी कर लिया। लेकिन वही चीज अगर आप कस्टम से करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा सिंपल सा चीज है। रेंज सेलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन में आइए। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं, क्लियर रूल कर देता हूं, क्लियर ऑल, ओके, और डिलीट। वापस आ जाए डेटा वैलिडेशन में और यहां पे एनी वैल्यू की जगह क्या यूज करेंगे, कस्टम। और कस्टम में क्या कहेंगे कि जो इस सेल की वैल्यू है ना, ठीक है, और इसको FN/F4 से फिक्स करेंगे, कॉलम को रो कॉन फिक्स, और ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। ये हमने कंडीशन दे दी इसे, और बस क्या कर दीजिए, ओके। तो जरा आप चेक कीजिए तो जीरो लिख करके नहीं कर रहा, कैंसिल करते हैं इसको। और अगर माइनस में कोई वैल्यू लिखिए तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? लेकिन उससे ऊपर वैल्यू लिख के देखिए एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम कस्टम का यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन में। उम्मीद है आपको कस्टम का A to Z कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर हुआ। अभी इतने पे ही खत्म नहीं होगा, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और भी बहुत सारे नए ट्रिक्स इसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम कस्टम का यूज करके और भी अच्छे तरीके से हम डेटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रॉपर मैनर में क्लियर हो चुका है। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।